सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एफके ज्ञान यूट्यूबर। इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं CSS3 एनिमेशन प्रॉपर्टीज के बारे में, यानी कि CSS3 की एनिमेशन प्रॉपर्टी का किस तरीके से यूज करते हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से हम एनिमेशन प्रॉपर्टीज का यूज करते हैं CSS की। तो सिंपल, सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको इसका यूज करने से पहले यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि मुझे एक एनिमेशन बनाना होगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, मैं जैसे इसे रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पर आप देखोगे कि एक एनिमेशन यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। जैसे मैं यहाँ पर पेज रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर आपको एक एनिमेशन देखने को मिलता है, यानी कि ये लेफ्ट से राइट की ओर जाता है तो इसका कलर चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर आप इस तरीके से यहाँ पर टॉप से बॉटम में आता है, फिर कलर चेंज होता है, वापसी ये फिर से अपनी जगह पर ही आ जाता है। तो इस तरीके का एनिमेशन आप किस तरीके से बना सकते हो, तो मैं इस वीडियो के अंदर आपको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से हम इस एनिमेशन को बना सकते हैं। तो सिंपल चलते हैं अपनी फाइल पर। तो यहाँ पर मैं आ जाता हूँ अपनी फाइल पर। तो इस फाइल पर आने से पहले यहाँ पर मैंने बॉक्स एनिमेशन डॉट एचटीएमएल के नाम से यहाँ पर एक फाइल बना रखी है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो। तो इसके अंदर ही यहाँ पर मैं यूज करूंगा। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं यूज कर लेता हूँ, जैसे कि यहाँ पर मुझे बनाना होगा एक डिव। तो सिंपल यहाँ पर मैं इस डिव को बनाऊंगा, और डिव को बनाने से पहले इसे थोड़ी सी मैं क्लास दे देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, बॉक्स नाम से दे देता हूँ मैं। यहाँ पर मैंने बॉक्स नाम से एक क्लास दी। देने के बाद यहाँ पर मैं यूज करूंगा स्टाइल यानी कि इंटरनल CSS का। तो सिंपल यहाँ पर मैं स्टाइल टैग का यूज करूंगा, और यानी कि यूज करूंगा बॉक्स। तो सिंपल यहाँ पर मैं बॉक्स का यूज करता हूँ, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो बॉक्स का यूज किया। अब इसके अंदर यहाँ पर मैं विड्थ दे दूंगा, जैसे कि यहाँ पर आप विड्थ दे सकते हो, मैं 400 पिक्सल की ले लेता हूँ। और यहाँ पर मैं हाइट दूंगा ऑटो। तो सिंपली मैंने मार्जिन का ऑटो यूज किया। यूज करने से पहले यहाँ पर मैं एक बार और रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ कि इस तरीके से यहाँ पर हमारा आउटपुट देखने को मिल रहा है। तो इसके अंदर यहाँ पर मुझे एक बॉक्स और बनाना होगा। तो सिंपल यहाँ पर मैं डिव का यूज करूंगा। तो यहाँ पर आप डिव का यूज कर सकते हो और इसे क्लास दे सकते हो, जैसे कि यहाँ पर मैं बॉक्स वन नाम से यहाँ पर मैं क्लास दे दूंगा। तो मैंने यहाँ पर बॉक्स वन नाम से क्लास दी, और इसके अंदर ही यहाँ पर मैं यूज करूंगा। जैसे कि यहाँ पर मैंने बॉक्स और इसे मैं वन कर लेता हूँ। इस तरीके से यहाँ पर आप यूज कर सकते हो। और यहाँ पर मैं विड्थ देनी होती है आपको, तो विड्थ दे सकते हो, जैसे कि मैं 100 पिक्सल की ले लूंगा। और मैं हाइट भी 100 पिक्सल की ले लूंगा। तो सिंपल यहाँ पर मैंने 100 पिक्सल की ली। और यहाँ पर मैं जो यूज करने वाला हूँ बैकग्राउंड कलर। तो बैकग्राउंड कलर यहाँ पर आप रेड ले सकते हो कोई भी, जैसे कि यहाँ पर मैं एक जैसे कि यहाँ पर ब्लू कलर ले लेता हूँ। जैसे कि यहाँ पर मैंने ब्लू कलर लिया, जैसे सेव करता हूँ और यहाँ पर मैं रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पर आप देखोगे कि एक यहाँ पर है और लेफ्ट में से भी 0 पिक्सल है। तो अब देखते हैं कि किस तरीके से हम इसे यूज करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं इसे दे देता हूँ, जैसे कि पोजीशन पोजीशन देना होता है। तो इसे आप रिलेटिव दोगे, क्योंकि ये अपने रिलेटिव के यानी कि अपने पेरेंट पर रहेगा। और इसी तरीके से यहाँ पर इसे मैं पोजीशन देने वाला हूँ। तो सिंपल यहाँ पर मैं इसे पोजीशन दूंगा एब्सोल्यूट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एब्सोल्यूट मैं पोजीशन दूंगा। इसे सेव करूंगा, रिफ्रेश करूंगा, कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। मैं यहाँ पर इसे टॉप से मैं इसे 0 पिक्सल दूंगा। और इसे मैं लेफ्ट से भी 0 पिक्सल देना होगा, क्योंकि हमें इसे 0 पिक्सल यानी कि हमें अब इसे इतने ही पिक्सल पर रहना है। जैसे मैं सेव करूंगा और रिफ्रेश करूंगा, कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। बट जैसे ही मैं यहाँ पर इसकी जैसे टॉप से मुझे 0 पिक्सल चाहिए, बट मुझे यहाँ पर लेफ्ट से मुझे कितने पिक्सल चाहिए, जैसे कि मैंने यहाँ पर 400 पिक्सल दे रखा है। तो 400 यानी कि मुझे इससे कम करना होगा विड्थ को, यानी कि 100 पिक्सल 400 में से 100 पिक्सल जाएगा तो 300 पिक्सल रहेगा। तो मैं यहाँ पर 300 कर लेता हूँ एक बार, जैसे सेव किया। और जैसे मैं यहाँ पर रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये नेक्स्ट मतलब राइट की तरफ ये आ गया है। तो इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर मैं बॉटम लगाऊंगा तो ये बॉटम में आ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर आप पोजीशन का यूज कर सकते हो। जैसे मैं इस पर रिफ्रेश करता हूँ, यानी कि ये लेफ्ट से जाता है राइट की ओर, फिर बॉटम में आता है, फिर से जाता है यानी कि लेफ्ट की ओर, फिर टॉप में चले जाता है, यानी कि अपने पेरेंट पर ही ये आ जाता है। तो इस तरीके से बनाने से पहले यहाँ पर हमें यूज करना होगा, यानी कि हमें पोजीशन को चेंज करना होगा बार बार। तो सिंपल यहाँ पर मैं इस पोजीशन को चेंज करने से पहले यहाँ पर मैं चलता हूँ, और इसे मैं 0 पिक्सल ही रहने दूंगा। इतना करने के बाद अब मैं देता हूँ यहाँ पर यानी कि मुझे देना होगा बॉक्स यानी कि एनिमेशन नेम। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने पोजीशन रिलेटिव दिया, और इसके अंदर यहाँ पर आपको देना होगा पोजीशन, गलत दे दिया है। तो एनिमेशन, और यहाँ पर आप दे सकते हो नेम।
तो सिंपल यहाँ पर आपको नेम का यूज़ करना होगा, एनिमेशन नेम। जैसे कि मुझे कौन से वाले को यूज़ करना है, बॉक्स 1 यानी कि जो उसके अंदर है। तो सिंपल यहाँ पर मैं बॉक्स 1 वाले को दूंगा और यहाँ पर मैंने एनिमेशन नेम दिया और यहाँ पर मैं एनिमेशन यानी कि एनिमेशन ड्यूरेशन देना होगा कि कितना आपको ड्यूरेशन लेना है। तो सिंपल यहाँ पर मैं ड्यूरेशन दे दूंगा 5 सेकंड का, क्योंकि मुझे 5 सेकंड तक ही इसे चला के रहना है। कि कितने यहाँ पर आपको 5 सेकंड तक चलाना है या फिर आपको ज़्यादा चलाना है, कितने टाइम तक चलाना है, तो यहाँ पर आप ड्यूरेशन दे सकते हो। तो इस तरीके से यहाँ पर मैंने दिया। देने के बाद अब हमारा आता है @ की फ्रेम। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं लगा दूंगा @ फिर उसके बाद यहाँ पर मैं लगाऊंगा की फ्रेम लगाना होगा की फ्रेम्स। तो सिंपल यहाँ पर मैंने @ की फ्रेम्स का यूज़ किया और मुझे किसे देना है, जैसे कि यहाँ पर मुझे बॉक्स 1 वाले को चलाना है। तो यहाँ पर आप बॉक्स 1 लगा सकते हो, उसके अंदर यहाँ पर आपको देना होता है। जैसे कि यहाँ पर मैं यूज़ करके दिखाऊँ कि 0% यहाँ पर आपको चलाना है। जैसे कि टॉप से मुझे 0% चाहिए, जैसे कि यहाँ पर मैं टॉप से चाहिए मुझे 0 पिक्सल चाहिए पहले से ही, और लेफ्ट से भी मुझे 0 पिक्सल चाहिए। तो इस तरीके से आपको रहने देना है और बैकग्राउंड कलर यहाँ पर आप चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं बैकग्राउंड कलर को चेंज कर सकता हूँ, जैसे कि यहाँ पर मुझे पहले से ही ब्लू रहने देना है, क्योंकि हमें 0% के केस में तो आपको मतलब जैसे आपने पहले दे रखा है। जैसे कि यहाँ पर आप दे सकते हो कि क्योंकि हमें टॉप से भी 0 चाहिए और लेफ्ट से भी 0 चाहिए, क्योंकि हमें पहले से ही यहाँ पर 0 के केस में आपको इतना ही रहने देना है जितना आपने पहले से ही दे रखा है। बट अब यहाँ पर आपको चेंजेस करने होंगे। जैसे यहाँ पर मैं 25% यहाँ पर आप लगाओगे, यानी कि 25 का मतलब है जैसे यहाँ पर आपका एनिमेशन 25% कंप्लीट होगा तभी यहाँ पर आपको प्रॉपर्टी चेंज करनी होंगी। जैसे कि मुझे टॉप से तो 0% ही चाहिए, जैसे कि यहाँ पर मैं जो मतलब 0 पिक्सल चाहिए, बट जैसे ही यहाँ पर लेफ्ट कंप्लीट हो यानी कि 25% कंप्लीट हो, उसे चेंजेस करना होगा। जैसे कि यहाँ पर मैंने पहले से ही दे रखी है, यहाँ पर जो मैंने यहाँ पर विड्थ दे रखी है 400 पिक्सल, यहाँ पर मैंने इस वाली दूसरे वाले बॉक्स को दे रखी है 100 पिक्सल। तो मुझे पहले वाले में से ये सेकंड वाले को घटाना होगा, तो कितना बचा यहाँ पर 300 पिक्सल। तो यहाँ पर मुझे देना होगा 300 पिक्सल, क्योंकि मुझे यहाँ पर 300 पिक्सल चाहिए। और यहाँ पर जैसे इतना कंप्लीट हो तो इसके बैकग्राउंड कलर को यहाँ पर आप चेंजेस कर दीजिए। जैसे कि यहाँ पर मैं येलो कलर कर देता हूँ। जैसे ही मैंने यहाँ पर सेव किया, सेव करने के बाद यहाँ पर जैसे ही मैं रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पर आप देखोगे कि इसका कलर येलो हो गया। वापसी ये अपने ही जगह पर आ जाता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये मैं जैसे ही रिफ्रेश करूंगा तो ये अपनी जगह से मतलब राइट की ओर जाएगा, फिर से अपनी जगह पर आ जाएगा। अब इसी तरीके से आप अपने इसी केस में लगा सकते हो। तो इसी तरीके से यहाँ पर मैं दे सकता हूँ। जैसे यहाँ पर ये 50% हो, यानी कि यहाँ पर ये जैसे ही 50% कंप्लीट हो तो इसे टॉप से तो आप कर दीजिए 300 पिक्सल, यानी कि यहाँ पर आप कर दीजिए टॉप से। एक बार मैं टॉप जैसे कि यहाँ पर लगा सकता हूँ, टॉप से कर दीजिए इसे 300 पिक्सल, यानी कि 300 पिक्सल नीचे यानी कि बॉटम में कर दीजिए। और इसके बाद यहाँ पर मैं जैसी लेफ्ट से यानी कि लेफ्ट से भी इसे 300 पिक्सल कर दीजिए। जैसे कि यहाँ पर मैं लेफ्ट का यूज़ करूँगा तो यहाँ पर आप कर सकते हो। लेफ्ट से भी मुझे 300 पिक्सल चाहिए, बट इसका जो बैकग्राउंड कलर है उसे चेंज कर दीजिए। जैसे कि यहाँ पर मैं ले लेता हूँ स्काई ब्लू ले लेता हूँ। एक बार सेव किया मैंने, जैसे यहाँ पर मैं रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये यहाँ पर चेंजेस हुआ, फिर ये बॉटम में आया, फिर ये अपनी जगह पर चला गया। तो इस तरीके से यहाँ पर आप लगा सकते हो। यानी कि मैंने 50% इसे कंप्लीट किया। कंप्लीट करने के बाद अब मुझे यहाँ पर जैसे ही 75% यहाँ पर जो हमारा एनिमेशन है वो कंप्लीट हो, 75% मैंने लगाया और इसके अंदर मैंने यहाँ पर लगाया। इसी तरीके से यहाँ पर मैंने टॉप से भी लगाया, लेफ्ट से भी लगाया। अब मुझे यहाँ पर 75% लगाना होगा। जैसे कि मुझे टॉप से तो चाहिए, यानी कि मतलब 300 पिक्सल ही चाहिए, 300 पिक्सल चाहिए। और बट जैसे ही लेफ्ट का केस आए उसे मुझे ये 0 पिक्सल कर दीजिए, यानी कि मैं यहाँ पर 0 पिक्सल कर लूँगा। और इसका जो बैकग्राउंड कलर है उसे यहाँ पर, यानी कि जो बैकग्राउंड कलर है इसका, उसे चेंजेस कर दीजिए। जैसे कि यहाँ पर मैं ले सकता हूँ रेड ले सकता हूँ। एक बार जैसे कि मैंने यहाँ पर रेड लिया, सेव किया मैंने, और जैसे ही मैं यहाँ पर रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये टॉप से गया, बॉटम से गया, और इसी तरीके से यहाँ पर ये अपनी जगह पर फिर से पहुँच गया। तो इस तरीके से यहाँ पर आपने देखा कि हमारा जो कॉन्सेप्ट था वो थोड़ा थोड़ा कंप्लीट हुआ।
अब इसी तरीके से आपको 100% भी देना होगा, क्योंकि जो आपका प्रोग्राम है वो अच्छे से चल पाए, तो यहाँ पर आपको 100% के लिए भी लगाना होगा। जैसे यहाँ पर आपका प्रोग्राम 100% कंप्लीट हो तो इसे टॉप से कर दीजिए 0 पिक्सल, यानी कि यहाँ पर आप टॉप से करोगे 0 पिक्सल कर दीजिए। और यहाँ पर आपको मतलब लेफ्ट से भी 0 पिक्सल ही चाहिए। जैसे कि यहाँ पर मैं 0 पिक्सल का ही यूज़ करूँगा, और इसके बैकग्राउंड कलर को आप चेंजेस करा सकते हो। जैसे कि यहाँ पर मैं पिंक ले सकता हूँ, और भी कोई कलर ले सकती हो आप। इस तरीके का कलर आप जैसा चाहें ऐसा कलर यहाँ पर ले सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर पेज को रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पर आप देखोगे कि रेड कलर हुआ, इसका डार्क ब्लू हुआ, रेड हुआ, फिर यहाँ पर आप पिंक कलर दे सकते हो। तो इस तरीके से यहाँ पर आप लगा सकते हो, बट यहाँ पर मैं ब्लू ही ले लूंगा एक बार, क्योंकि आपका जो कलर है वो अच्छे से देखने को मिले। सेव किया मैंने, रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पर आप देखोगे रेड हुआ, यानी कि स्काई ब्लू हुआ, रेड हुआ, और इस तरीके से यहाँ पर येलो हो गया। जैसे मैं यहाँ पर एक बार और रिफ्रेश करके दिखाता हूँ, यानी कि येलो, फिर उसके बाद स्काई ब्लू एंड रेड, यानी कि ब्लू। तो इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हो जो हमारा मतलब एनिमेशन था वो यहाँ पर कंप्लीट हो गया, कि किस तरीके से यहाँ पर हमने कॉन्सेप्ट को लगाया। इस तरीके से यहाँ पर आप लगा सकते हो। 2 डिप बनाई मैंने, यानी कि मैंने पहली डिप बॉक्स नाम से लिया, उसके अंदर मैंने यहाँ पर थोड़ी सी, जैसे कि यहाँ पर विड्थ दी, हाइट दी, बॉर्डर दिया, मार्जिन, ऑटो, पोजीशन, रिलेटिव दी, यानी कि उसे अपने ही पेरेंट पर रहना है। और इसी तरीके से दूसरे वाले को मैंने क्लास दी, उसके अंदर बॉक्स वन नाम से मैंने यूज किया, उसके अंदर हाइट विड्थ ली, यानी कि आपको पहले वाले में से इसे घटाना होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर आप लगा सकते हो। बैकग्राउंड कलर ब्लू और पोजीशन एब्सोल्यूट दिया, और यहाँ पर आप की फ्रेम का यूज कर आप एनिमेशन को यहाँ पर मैंने कंप्लीट किया। 0 पिक्सल पे यहाँ पर मुझे इतना चाहिए, क्योंकि ये पहले से ही डिफॉल्ट में रहता है। 25% जैसे 25% कंप्लीट हो तो आपको ये पोजीशन चेंज करानी है। जैसे 50% कंप्लीट हो तो फिर से आपको यहाँ पर पोजीशन मतलब चेंज करानी है। इसी तरीके से यहाँ पर आप जैसे 75% कंप्लीट हुआ तो आपको पोजीशन यहाँ पर चेंज कराएं। 100% पर डिफॉल्ट में ऐसे ही रहने देना है, जैसे यहाँ पर आप चाह सकते हो। तो हमने इतना कंप्लीट किया। कंप्लीट करने के बाद अब मैं यहाँ पर आपको यूज करके दिखाऊं, जैसे कि यहाँ पर मैंने पहले से ले रखा था। जैसे कि यहाँ पर मैं दिखाऊं एनिमेशन ड्यूरेशन ले रखा है पहले से ही। एनिमेशन डिले का यूज करके दिखाऊं कि कितना डिले यहाँ पर आपको देना होता है। तो सिंपल यहाँ पर मैं एनिमेशन, और यहाँ पर मैं डिले का यूज करूंगा एक बार। तो एनिमेशन डिले दे सकते हो, यानी कि आपको 2 सेकंड बाद चलाना है या फिर 1 सेकंड बाद चलाना है। जैसे कि मैं 1 सेकंड का यूज कर लेता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर 1 सेकंड का यूज किया, और यहाँ पर मैं जैसे ही रिफ्रेश करूंगा तो ये 1 सेकंड बाद अपना भी ऑटोमेटिक यहाँ पर चलेगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये 1 सेकंड के बाद चल रहा है। अगर मैं यहाँ पर 2 सेकंड दे दूंगा, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको 2 सेकंड देकर दिखाऊं कि 2 सेकंड बाद चलाना है, तो आप 2 सेकंड दे सकते हो इस तरीके से। अगर मैं 2 सेकंड पर रिफ्रेश करूंगा तो ये आपको देखने को मिलेगा 2 सेकंड बाद ऑटोमेटिकली ही खुद ही चलेगा कि कितना यहाँ पर आपको ड्यूरेशन दे रहा है। इस तरीके से यहाँ पर आप यूज कर सकते हो इस एनिमेशन को। तो हमने देखा कि किस तरीके से इस एनिमेशन को कंप्लीट किया, और इसके अंदर यहाँ पर हमने कौन कौन सी प्रॉपर्टीज का यूज किया। तो इस तरीके से यहाँ पर आप इन सारी प्रॉपर्टीज का यूज कर एक अच्छा सा एनिमेशन बना सकते हो। अपने अकॉर्डिंग आप एक अच्छा सा आप एनिमेशन बना सकते हो। जैसा आप चाहो इस तरीके का एनिमेशन बना सकते हो। तो इस तरीके से आप एनिमेशन प्रॉपर्टीज का यूज कर सकते हो। अगर आपको शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी देनी है, जैसे कि आप एनिमेशन ही दे सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पर एनिमेशन का यूज करूंगा। एनिमेशन का यूज करने से पहले यहाँ पर आप बॉक्स दे सकते हो, यानी कि नेम दे सकते हो पहले। फिर उसके बाद यहाँ पर आप ड्यूरेशन दे सकते हो, जैसे कि 5 सेकेंड दे सकते हो। और मैं इस वाले को एक बार कमेंट कर देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर कमेंट किया, सेव किया फाइल को, और फिर से यहाँ पर मैं आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप देखोगे कि एनिमेशन चल रहा है। इस तरीके से यहाँ पर आप एनिमेशन का यूज कर सकते हो कि किस तरीके से हमने एनिमेशन का यूज किया। तो आज की वीडियो में इतना ही। That's it for this video. Thank you for this watching.